Okay, students, so let's continue the class. Actual, this is the recording of class. आज हुआ क्या कि मैंने जो क्लास ली आपकी उसका कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो वीडियो सेव नहीं हो पाया। तो मैंने क्लास तो आपको बता दी, उसका नोट्स भी आपको मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली उनके लिए ज़रूरी था कि थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं उनको भी। तो भाई ये एक्चुअल इट इज़ द रिकॉर्डिंग क्लास ऑफ टुडेज क्लास, बिकॉज आई एम रिपीटिंग दिस क्लास, क्योंकि वो वाली क्लास किसी भी टेक्निकल इशू के कारण रिकॉर्ड नहीं हो पाई। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट कि भाई टेक्निकल इशू है, कभी कभी हो जाते हैं। तो 12 अगस्त की देखिए, हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा था क्लास में, या क्या हमने लाइव क्लास में बताया था। तो जस्ट इट्स एन ओवरव्यू, फटाफट रिवाइज करेंगे करीब 30-40 मिनट में। तो ये क्लास एक्चुअल में 1.5 घंटे की हुई थी, लेकिन अब मैं उसको एज अ फास्ट ट्रैक आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा था लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था। तो एक अगर हम ओवरव्यू देखें तो लास्ट क्लास में हमने देखा व्हाट इज पाइथन, देन हमने देखा हाउ टू यूज पाइथन, या फिर हमने इसके पहले देखा व्हाट आर द एप्लीकेशन एरिया या एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन, या फिर पाइथन कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। देन हमने देखा हाउ टू इंस्टॉल पाइथन। हमने एक चीज और बीच में देखी थी, कंपैरिजन ऑफ पाइथन विथ अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कंपैरिजन विथ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जस्ट लाइक जैसे आपको याद होगा कल की क्लास में हमने लास्ट क्लास में क्या बताया था, व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन पाइथन एंड जावा एंड सी प्लस प्लस एंड पाइथन, कौन सी इंटरप्रेटेड होती हैं, कौन सी कंपाइल्ड होती हैं, कौन सी दोनों होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। देन हमने देखा था मोड ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। अब दो मोड हमने कल डिस्कस किए थे आपसे, आपको बिल्कुल याद होगा। फर्स्ट वन इज द इंटरेक्टिव मोड एंड इंटरेक्टिव के अलावा एक मोड था इंटरेक्टिव, या इसी को हम इमीडिएट मोड कह सकते हैं। सीधे सीधे आप तुरंत जाएंगे और आप प्रोग्रामिंग शुरू कर देंगे, या इसी को हम कह सकते हैं कमांड मोड, एंड अनदर इज स्क्रिप्ट मोड। इन दो मोड पे हमने काम करना। कल बेसिकली जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, हमने शुरू किया था, बट आज हम थोड़ा डिटेलिंग पे जाएंगे। आज हम बेसिकली डिटेलिंग पे जाएंगे, व्हाट आर द एक्चुअल मेथड टू वर्क ऑन इंटरेक्टिव मोड एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। तो आज हम शुरू कर रहे हैं राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग पाइथन प्रोग्राम इन डिफरेंट वेज। फर्स्ट वन इज ओपन द IDLE एडिटर। सबसे पहला काम तो ये रहेगा कि आप IDLE प्रोग्राम या एप्लीकेशन की बात करिए। एक एप्लीकेशन होगा, जैसे आप पाइथन इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर पर तो आपको IDLE मिल जाएगा। आप इस एप्लीकेशन पे जाएं और यहाँ से आप दोनों मोड पे काम कर सकते हैं। यू कैन वर्क इन बोथ मोड, वर्क ऑन बोथ मोड यूजिंग दिस IDE। ठीक है, IDE मतलब एप्लीकेशन। एंड नेक्स्ट इज एप्लीकेशन, क्लियर। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे, क्या दिक्कत हो रही भाई। Open IDLE application, and here you can test the single line of statement directly, writing them in the given prompt। आपको कुछ इस तरह से प्रॉम्प्ट दिया रहेगा, ट्रिपल ग्रेटर देन लगा रहेगा, और आप इसके आगे सीधे सीधे कोई भी एक्सप्रेशन आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द पाइथन प्रॉम्प्ट, एंड यहाँ पर योर एक्सप्रेशन, समझ जाइए यहाँ पे योर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको अपना एक्सप्रेशन लिखना है। और ये कौन सा मोड कहलाएगा, इमीडिएट और इंटरेक्टिव मोड कहलाएगा। सिंगल एक्सप्रेशन एंड एट अ टाइम, एक बार आप एक एक्सप्रेशन लिखेंगे और वो एक्सप्रेशन एक बार में एग्जीक्यूट होगी, देन आप दूसरे एक्सप्रेशन पे जाएंगे। ठीक है, आज हम इसी पे डिटेलिंग चेक करेंगे।
and next is the to create the program file। अब देखिए इंटरेक्टिव मोड में क्या दिक्कत है भाई कि आप एक बार में एक ही प्रोग्राम एक ही लाइन चला सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं पूरे प्रोग्राम 10-20 लाइन या 100-200 लाइन का प्रोग्राम बनाएं देन उसको एग्जीक्यूट करें। तो क्रिएट द प्रोग्राम फाइल या फिर ओपन द स्क्रिप्ट मोड, इसको हम कौन सा मोड कहेंगे, स्क्रिप्ट मोड। ओपन द स्क्रिप्ट मोड, गो टू फाइल, आप इसी की फाइल पे जाएंगे, न्यू करेंगे, न्यू करने के बाद टाइप करेंगे, टाइप योर सोर्स कोड, देन आपको करना होगा सेव, एंड सेव के बाद प्रेस F5। ये भी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे इसके। दूसरा तरीका ये होगा कि स्टार्ट पर जाएंगे एंड पाइथन कंसोल ओपन करेंगे। इट इज ओनली टू वर्क ऑन इंटरेक्टिव मोड, आपको केवल इंटरेक्टिव मोड पे काम करना है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे जाना है, एक तरीका और लिख दो फिर अपन प्रैक्टिकल की बात करेंगे। एंड थर्ड वन इज set the path of system and operate the Python from your command prompt। आपको कहीं नहीं जाना, your command prompt and use the notepad for writing scripts or source code। ठीक है, एक तरीका ये भी है भाई कि आपके पास ना तो आइडियली पे जाना है ना ही पाइथन के इंटरेक्टिव मोड पे ओपन करना है, आप सीधे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए और कमांड प्रॉम्प्ट से ही सारी चीज़ें ऑपरेट करिए। अगर कोड लिखना है तो नोटपैड पे लिखिए, देन एग्जीक्यूट करने की कमांड आप कहाँ लिखेंगे, अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर। ये तीन तरीके हैं, तीनों तरीके एक बार फटाफट ओवरव्यू देख लेते हैं तीनों तरीकों का। फर्स्ट से शुरू करते हैं। देखिए अब प्रैक्टिकली मैं सीधे करके दिखा रहा हूँ। आपको जाना है स्टार्ट पर, स्टार्ट पर जाने के बाद आपको सिंपली टाइप करना आईडीएलई, IDLE, यहाँ पर आपको दिख जाएगा आइडियली पाइथन बिट, पाइथन 3.7.2 32 बिट होगा या 64 बिट होगा, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। वेट करेंगे, जैसे ये स्टार्ट होगा उसके बाद ही ये देखिए स्टार्ट हो गया। इसके बाद ये जो मोड आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड इंटरेक्टिव मोड। यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन आप टाइप कर सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन, और इमीडिएटली आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। या तो एक्सप्रेशन या कोई भी कांस्टेंट, 3 लिखा 3 मिल गया, मैंने लिखा हेलो एज ए स्ट्रिंग तो मुझे हेलो मिल गया। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ क्या नहीं लिख सकता, क्या प्रिंट होगा, कब एरर आएगी, आज इस पर पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। बट ये क्या कहलाएगा, इंटरेक्टिव मोड कहलाएगा। ये चीज़ पहले समझ लेते हैं हम। ठीक है, हमने कल एक कमांड भी आपको सिखाए थे प्रिंट, अब कोई भी एक्सप्रेशन भी यहाँ चला सकते हैं। मैंने प्रिंट लिखा हेलो वर्ड और मैंने इसे बंद किया, तो सेम टू सेम हेलो वर्ड एट दैट टाइम यहाँ पर प्रिंट हो गया। एक बार में एक ही एक्सप्रेशन लिखने का हमें परमिशन देगा, एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन अगर लिखनी है तो फिर आपको बेटर होगा कि स्क्रिप्ट मोड पे चले जाएं। हालांकि हम यहाँ कुछ एडिशनल तरीके हैं जिससे हम यहाँ भी मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जो कि आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहला तरीका आपने समझ लिया। क्या तरीका था भाई, फर्स्ट वन इज टू ओपन योर आइडियली एंड यू कैन वर्क इन बोथ मोड। फर्स्ट ऑफ ऑल you will get the Python command prompt and here you can write your expression, you can write your expression आपने लिखना देख लिया। अब देखिए अगर आपको स्क्रिप्ट मोड में जाना है तो यहीं पर इसी आइडियली पर ऊपर आपको मिलेगा फाइल, फाइल पे जाना है, न्यू फाइल, एंड देन स्टार्ट राइटिंग योर कोड ओवर हियर। यहाँ पर मैंने क्या लिखा भाई, हमने यहाँ पे लिखा 3+4+4 एंड 5+4 एंड प्रिंट हेलो। एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस भी आपको बताना है, इसलिए मैं इस एग्जांपल को ले रहा हूँ। मैंने प्रिंट लिखा हेलो एंड प्रिंट लिखा मैंने 100। ठीक है, अब एक चीज़ और समझिएगा, इंटरेक्टिव मोड में जब हम होते हैं, जब भी हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तुरंत मुझे उसका रिजल्ट मिल जाएगा एंटर करने के साथ ही। अगर मैंने 4+4 लिख के एंटर किया होता है इंटरेक्टिव मोड में, ये देखिए अभी मैं स्क्रिप्ट मोड पे आ चुका हूँ,
अगर मैं इंटरेक्टिव मोड पे होता, यहाँ कहीं होता और मैंने यहाँ पे 4+4 लिखा होता, एट इमीडिएटली वी विल गेट द रिजल्ट। लेकिन स्क्रिप्ट मोड में ऐसा नहीं होता, बिकॉज आई एम क्रिएटिंग अ फाइल। मैं जो फाइल बना रहा हूँ, जब इस फाइल को रन करूंगा तब इसके एक्सप्रेशन रन होंगे, अदरवाइज ये केवल सेव रहेंगे। ठीक है, तो इट्स अ प्रोग्राम एंड टू एग्जीक्यूट इट, टू मेक इट प्रोसेस, वी हैव टू एग्जीक्यूट इट। तो एनी प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन बिकम प्रोसेस, कभी ये प्रोसेस नहीं है, इट्स ओनली प्रोग्राम। दूसरा डिफरेंस और आप समझिएगा, जब आप इंटरेक्टिव मोड पे होते हैं तो आपका एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है और आपको आउटपुट मिल जाता है। लेकिन जब आप स्क्रिप्ट मोड में होते हैं तो हर चीज़ की आपको एक कमांड लिखनी होती है। 5+4 होगा बट आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा 9। 4+4 होगा बट इसका रिजल्ट 8 आपको प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि स्क्रिप्ट मोड में कुछ भी मुझे आउटपुट चाहिए तो मुझे प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना है। आउटपुट के लिए हर एक लैंग्वेज में अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं। For example, if we are working with C, then we will get printf statement. Inside the C and C++, there are cout statement and some more object based statement also. In Java, system.out or println, and similar in the PHP, we have the echo statement. So we can say there are print statement each and every programming language, and they may be different in syntax, है ना, and use, but the working of all of them will be same। ठीक है, सिमिलर ही रहेगी। तो प्रिंट यहाँ पर मैंने लिखा हेलो, तो सिर्फ हेलो प्रिंट होगा। प्रिंट किया 100 तो सिर्फ 100 प्रिंट होगा, लेकिन ये करने के लिए पहले मुझे इसे सेव करना होगा। तो देखिए, मुझे सबसे पहले करना है इसे सेव। सेव आप कहीं कुछ किसी भी नाम से करें, सपोज कीजिए मैंने इसका नाम टूर कर दिया। अब आप चाहें तो .py लगा सकते हैं, बट क्योंकि वी आर ऑलरेडी यूजिंग द IDE और एप्लीकेशन जो कि खुद ही उसे मेंटेन करके पाइथन में बदल रहा है, नीचे लिखा भी हुआ है पाइथन फाइल, तो अगर मैं नहीं भी लिखता हूँ यहाँ तो भी .py ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। मैंने सेव किया। सेव करने के बाद देखिए ऊपर एक रन का ऑप्शन है, आपको रन मॉड्यूल करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ी देर में देखिए आउटपुट मिलेगा। देखिए क्या मिला, हेलो एंड 100। यू विल गेट ओनली 2 लाइन ऑफ आउटपुट। बाकी क्यों नहीं मिला भाई? अभी अभी हमने बताया कि स्क्रिप्ट मोड में जब तक हम प्रिंट स्टेटमेंट नहीं चलाएंगे तब तक मुझे कोई भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट नहीं मिलने वाला। जबकि इंटरेक्टिव मोड में क्या होगा कि अगर आप कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो एंटर करते ही उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोनों काम हो रहा है, आप सीधे सीधे एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं और एक्सप्रेशन के साथ आप प्रिंट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ कैसे मिलेगा भाई रिजल्ट? मुझे दो ऑप्शन है, या तो आप इनको किसी वेरिएबल में स्टोर करें, वेरिएबल आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए, एनी आइडेंटिफायर, any word that can store some value is called variable. Variable are some memory locations where the value or data are stored, and whenever we want to access that data or print that data, we simply use the name of variable। तो यहाँ 4+4 का रिजल्ट ए में है, 5+4 का रिजल्ट बी में है। अब अगर मैं यहाँ चाहूँ तो प्रिंट कर सकता हूँ ए एंड मैं प्रिंट कर सकता हूँ बी। ओके, तो यहाँ पर ए में 8 आएगा और बी में 9 आएगा। एक चीज़ और याद रखें, वेरिएबल जब भी आप प्रिंट करेंगे, हालांकि आगे धीरे धीरे सारे रूल क्लियर हो जाएंगे, वेरिएबल जब भी आप प्रिंट करेंगे तो उन्हें किसी कोटेशन या डबल कोटेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने कोटेशन लगाया तो नाउ इट्स बिकम अ कांस्टेंट मैसेज। अब आपको यहाँ पर वेरिएबल ए नहीं बल्कि ए की वैल्यू नहीं बल्कि ए लिखा हुआ आएगा। ठीक है, पाइथन में मैसेज के लिए सिंगल और डबल दोनों कोड चलते हैं, वो भी आगे बता रहा हूँ, पूरा मैं लिखवा दूंगा आज की क्लास में कि कौन कौन से बेसिक रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर भाई आपको ए लिखा हुआ मिलेगा, ना कि ए की वैल्यू, जबकि नीचे वाले पर मुझे बी लिखा नहीं बल्कि बी की वैल्यू लिखी हुई मिलेगी। एक बार ट्राई करें। अगेन आपको करना है सिर्फ, बट इस बार आपसे नेम नहीं पूछेगा क्योंकि हम ऑलरेडी सेव कर चुके हैं। देन प्रेस F5। अब यहाँ पे देखिएगा हेलो 100 ए एंड 9। ए क्यों आया भाई? क्योंकि वहाँ पर ए को एज अ मैसेज हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, तो ये हमने देखा इंटरेक्टिव मोड, और देन हमने देखा स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में हमें क्या करना, फाइल बनानी है, देन सारा स्टेटमेंट लिखना है, देन उस फाइल को रन कर देना है। पहला तरीका आपको समझ आ गया, तो अब चलते हैं नेक्स्ट वे पर, नेक्स्ट मेथड पर। नेक्स्ट मेथड कहता है कि आप पाइथन कंसोल करें। अभी सिर्फ इन मेथड पे चर्चा कर रहे हैं, पहले इनको समझ लेते हैं, देन प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते हैं।
पाइथन कंसोल कैसे ओपन करना है, आपको स्टार्ट में जाना है, अगेन आपको सिर्फ पाइथन टाइप करना है और यहाँ पे देखिए पाइथन इस तरह से 3.7 32 बिट ऐप लिखा हुआ रहा आईडीएलई के ऊपर, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ सीधे ही आपको इंटरेक्टिव मोड मिलेगा। यहाँ ऊपर कोई मेन्यू नहीं मिलेगा, फाइल न्यू इंसर्ट एडिट कुछ भी नहीं मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपको जो भी लिखना है केवल यहाँ लिखना है और यहाँ पर आप केवल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन कोई सा भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप चाहे तो 3 greater than 4 लिख सकते हैं। अब ये कंडीशनल एक्सप्रेशन तो इसकी वैल्यू या तो ट्रू आएगी या तो फॉल्स आएगी। अभी के केस में देखा जाए क्या 3 बड़ा है 4 से, नहीं भाई फॉल्स है, तो क्या लिखा हुआ है फॉल्स। 3 + 30 + 30 लिखा 60 लिखा हुआ है। तो ये जो मोड है ये केवल और केवल इंटरेक्टिव मोड के लिए, तो मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आइडियली से दोनों काम कर सकता हूँ। चलिए यहाँ से हो जाते हैं बाहर। नेक्स्ट अगला है सेट द पाथ ऑफ सिस्टम एंड ऑपरेट द पाइथन फ्रॉम योर कमांड प्रॉम्प्ट। आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए, cmd टाइप करिए और यहाँ पर दोनों मेथड्स आप एक ही जगह से चला सकते हैं। कैसे चला सकते हैं देखिए, अगर आपको पाइथन का इंटरेक्टिव मोड चाहिए तो आप सिर्फ पाई लिख कर एंटर कर दीजिए। अगर किसी स्टूडेंट में ये नहीं चले, ध्यान से सुनिए, अगर ये लाइन नहीं चले या फिर ये कमांड नहीं चलता है तो आप मुझे बताएंगे, इसका मैं फिर सॉल्यूशन दूंगा हाउ टू सेट द पाथ ऑफ योर सिस्टम। हो सकता है इंस्टॉल करते समय पाथ सेट हो जाए तो आपको ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर यहाँ पर पाई लिखने से ये इंटरेक्टिव मोड नहीं आता है तो आप मुझे बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे, टेक्स्ट मैसेज कर देना, व्हाट्सअप कर देना, देन मैं उसे रिजॉल्व करवा दूंगा अगली क्लास में। जिसका भी नहीं चलेगा मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके, तो मैंने पाई लिखा तो देखिए यहाँ पर ट्रिपल ग्रेटर देन का सिंबल मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे अगेन हम इंटरेक्टिव मोड पर आ चुके हैं। अगर इंटरेक्टिव मोड से वापस जाना मुझे, तो मुझे एग्जिट ब्रैकेट में 0 लिखना है या सिर्फ एग्जिट और फंक्शन का साइन देना है। याद रखेंगे सिर्फ एग्जिट लिखने से काम नहीं होने वाला। अगर आप कहाँ पर हैं, इंटरेक्टिव मोड पर। हाँ, अब देखिए वापस आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए हैं तो यहाँ तो एग्जिट लिखेंगे तो काम करेगा। ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट बंद हो गया। अगेन एक बार देखते हैं। आप गए cmd पर, आपने लिखा पाई, देन आपने किया एंटर। अब अगर आपको यहाँ से वापस जाना है तो एक बार एग्जिट करना है कमांड इमीडिएट मोड से वापस अपने कमांड मोड पे जाने के लिए। याद रखें भाई, अभी आपका डॉस का कमांड यहाँ नहीं चलने वाला। तो मैं यहाँ cls लिख दूँ तो स्क्रीन क्लियर हो जाए, नहीं, क्योंकि अभी हम पाइथन में हैं तो यहाँ केवल पाइथन की कमांड चलेंगी। लेकिन आपको पाइथन से वापस जाना है तो आपको एग्जिट ऐसे नहीं लिखना है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो नहीं गए बाहर। आपको हिंट भी कर रहा है, यूज एग्जिट फंक्शन और कंट्रोल Z, ठीक है, प्लस रिटर्न टू एग्जिट। तो मैं लिखूंगा एग्जिट और ये देखिए किसका पैरेंथेसिस का यूज़ किया। अब अगर मैं एंटर करूंगा तो अभी मैं कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर नहीं गया बल्कि मैं पाइथन के इंटरेक्टिव मोड से बाहर आ गया। ठीक है, ये काम हुआ। अगर आपको यहीं से स्क्रिप्ट मोड चलाना है तो सिंपली आपको लिखना है नोटपैड, अपनी फाइल का नाम लिख दीजिए। सपोज कीजिए मुझे o.py बनाना है, तो नोटपैड o.py। ध्यान से सुनिएगा, नोटपैड दैट मीन्स क्योंकि यहाँ तो कोई मोड है नहीं, यहाँ तो कोई आईडी है नहीं मेरे पास, तो मैं नोटपैड ओपन करूँगा और मैं वहाँ पर एक फ़ाइल ऑलरेडी एक नाम दे रहा हूँ o.py। अगर बनी होगी तो वही फाइल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। बट अगर ये फाइल नहीं बनी है तो दिस कमांड विल क्रिएट अ न्यू फाइल विद द नेम o.py। देखिए मैं कर रहा हूँ एंटर, आपके सामने नोटपैड खुल गया। डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल, हमने कहा यस करना है भाई। अब इसका नाम ओ रहेगा। यहाँ पर मैंने लिखा =30, b=20, c=a+b। अब समझ में आ गया होगा भाई, ए बी आर द वेरिएबल नेम। ठीक है, दीज आर द नेम ऑफ वेरिएबल्स जो मैंने अभी बनाए हैं। देन आपने प्रिंट किया ए, आपने प्रिंट किया बी। एक साथ मल्टीपल वैल्यू कैसे प्रिंट करनी है वो भी अगली क्लासेस में मिलेगा। आप मेरे साथ बस स्टेप बाय स्टेप चलते रहें, कुछ नहीं घबराना है आपको बिल्कुल भी। ये तो सोचना ही नहीं कि सर ने ये छोड़ दिया, ये नहीं पढ़ाया, ऐसा भी हो सकता था। सारी चीज़ें आपको कंप्लीट होगी, सारी चीज़ें आपको बनेंगी। जिस दिन भी मैं बताऊंगा कि हाँ ये स्टेटमेंट खत्म हो गया, उस दिन उस स्टेटमेंट के सारे तरीके, सारे सिमेंटिक्स आपको पता होंगे। अभी केवल आप यहाँ पे फोकस करिए जो जितना मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर आपने बनाया, अगेन आपको यहाँ से सेव कर देना है। आप चाहे तो यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं या फिर आप इसे मिनिमाइज कर दें फिलहाल। अब आपकी फाइल बन गई। उस फाइल में जो लिखा उसे रन कैसे करें भाई, यहाँ पर तो देखिए अगेन आपको लिखना फाइल, देन आपने जो भी फाइल बनाई थी उसका नाम o.py,
ये देखिए पाई लिखा ओ डॉट पी वाई, ओ डॉट पी वाई में जो भी लिखा था वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो दिस इज अनदर वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग योर प्रोग्राम। फिर से मुझे ओ डॉट पाई पे जाना है, तो देखिए मैंने तो खैर मिनिमाइज करके रखा है तो मैं वापस से यहाँ जा सकता हूँ, बट अगर मैंने यहाँ क्लोज कर दिया होता और मैंने यहाँ अगेन नोट पैड ओ डॉट पाई लिखा होता, इस बार जब ओ डॉट पाई खुलेगा तो ऑटोमेटिकली उस कोड के साथ खुलेगा, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हम नोटपैड से भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं, पाइथन के एप्लीकेशन पे भी कर सकते हैं, आईडीएलई से भी कर सकते हैं, और इसके अलावा अभी तो ये कम है, इसके अलावा आपको अलग से कुछ आईडी इंस्टॉल करवाऊंगा। पाईचार हुआ, विजुअल स्टूडियो कोड होता है, वीएस कोड स्टूडियो, उससे हम कर सकते हैं। देन स्पाइडर होता है, और भी ऐसे बहुत सारे आईडी मिलेंगे जहाँ पर हम पाइथन के प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो भाई प्रोग्राम वैसा ही लिखा जाएगा, जो कोड मैं पढ़ाऊंगा वही कोड सब जगह चलेगा, केवल एक इंटरफेस का अंतर मिलता है। तो हमें तो प्रोग्रामिंग पहले सीखनी है, देन आपको एक एक दिन करके मैं आपको बाकी आईडी भी समझा दूंगा। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इसको मैं एग्जिट करता हूँ, आपको बताना था केवल। बाकी हम काम आईडीएलई के थ्रू ही अभी करने वाले हैं। देन स्क्रिप्ट मोड पे जब जाएंगे तो पाईचार्म का यूज़ करेंगे। क्लियर? ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। बेसिक्स ऑफ इंटरेक्टिव मोड। अब देखते हैं इंटरेक्टिव मोड पे काम करने की कुछ बेसिक्स, कि हम इंटरेक्टिव, क्योंकि भाई हमें दोनों मोड सीखना है। पहले हम इंटरेक्टिव मोड पे काम करना सीखेंगे और देन हम जाएंगे स्क्रिप्ट मोड पर। बेसिक्स ऑफ इंटरेक्टिव मोड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओनली द एक्सप्रेशन, constants and the variables can be written here. We can test any statement or function one by one in in which mode? Interactive mode. वन बाय वन मतलब एक बार आपने एक एक्सप्रेशन लिखा, देन उसके बाद आप दूसरा एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, एक एक चीज को समझते चलते हैं। ओनली एक्सप्रेशन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, या तो एक्सप्रेशन होगा या कोई कांस्टेंट होगा या फिर वेरिएबल होगा, या इनबिल्ट कांस्टेंट, दोनों तरह के। भाई अगर मैं राम लिख रहा हूँ डबल कोट स्ट्रिंग में तो इट्स अ कांस्टेंट। अगर मैंने ए इक्वल टू राम लिख दिया तो ए क्या बन गया? वेरिएबल। एक्सप्रेशन क्या होती हैं? जिस जैसे कि हमने ए प्लस बी लिख दिया, 10 + 2 = 20 लिख दिया, या ए इक्वल टू 2 लिख दिया, दिस इज द एक्सप्रेशन। देन वी कैन टेस्ट एनी स्टेटमेंट, बहुत सारे स्टेटमेंट अभी आपको आगे मिलेंगे, असाइनमेंट स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, फॉर स्टेटमेंट। इस तरह के जो स्टेटमेंट मिलेंगे फॉर में, उन्हें भी हम यहाँ टेस्ट कर सकते हैं। फंक्शंस बहुत सारे होते हैं इनबिल्ट, जिनको हम यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वन बाय वन। ठीक है, तो देखिए, अगर इफ वी राइट समथिंग which is not defined previously in Python, जो कि पाइथन में पहले से डिफाइन नहीं है, नॉर वी क्रिएटेड इट, या नॉर डिड created it, then which error? Name error will be thrown. नेम एरर विल बी थ्रोन। अब समझिए इसका मतलब क्या है। मतलब सिर्फ इतना सा है, इंटरेक्टिव मोड पे जाइए, आपने यहाँ पे लिखा सिंगल कोट में ए, इट्स अ कांस्टेंट, ये प्रिंट हो गया। अगर आपने ए लिखा तो ए भी प्रिंट हुआ, क्योंकि ए समथिंग कुछ भी डिफाइन किया होगा हमने ऊपर। लेकिन अगर मैंने जेड लिखा, ना मैंने सिंगल कोट में लिखा, ना ही जेड इक्वल टू कुछ पहले से बनाया है, तो अभी तक जेड डिफाइन नहीं है। तो नहीं है, तो जब आप इसे एंटर करेंगे तो एक आपके पास एरर आएगा, नेम एरर, नेम जेड इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ पहले से डिफाइंड नहीं है
तो आप उसे यूज़ नहीं करेंगे। इन केस फिर भी आप नहीं मानते हैं तो कौन सी एरर आएगी, नेम एरर आएगा। यही चीज़ अगर मैं z इक्वल टू लिख दूँ 20, नाउ इट्स बिकम एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन तो हम लिख ही सकते हैं ना भाई, तो z इक्वल टू 20 ये बन गया एक्सप्रेशन। अब अगर आप एंटर करेंगे तो z की वैल्यू नहीं मिली, क्योंकि मैंने z को प्रिंट ही नहीं किया, मैंने तो केवल z इक्वल टू, जब भी असाइनमेंट एक्सप्रेशन होगा तो उसका रिजल्ट आपको प्रिंट नहीं होगा। कब प्रिंट होगा, जब आप उसे z को प्रिंट करोगे। ओके, तो यहाँ पर when we print the value of z, then we will get 20. Apart of writing the expression, writing the constant, writing the variable directly, we can also use print statement. हमने कहा ना, स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं, फंक्शन आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली प्रिंट एक फंक्शन है जो मैं डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर पा रहा हूँ। देखिए यहाँ प्रिंट ए किया तो 8 आ रहा है, एंड प्रिंट किया मैंने z, तो यहाँ पर 20 आ रहा है। मैंने प्रिंट किया e प्लस z, एक्सप्रेशन भी यहाँ लिख सकता हूँ मैं, तो 28, 8 प्लस 20 28, ये सारी चीज़ें हम प्रिंट कर पाएंगे। तो नेम एरर आएगा कब, कुछ ऐसा अगर हम लिखते हैं जो कि पहले से डिफाइंड नहीं है। धीरे धीरे आपको और भी चीज़ें समझ में आती जाएंगी भाई, वेरिएबल कैसे डिफाइन करना, क्या क्या होता है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। शुरू में इफ वी राइट द इनवैलिड और इनकरेक्ट सिंटेक्स, then syntax error will be thrown. Syntax error will be thrown. ठीक है, अब ये क्या बात हुई भाई, इनवैलिड सिंटेक्स क्या है। अरे इनवैलिड सिंटेक्स ये है कि मैं z इक्वल टू 20 लिख रहा हूँ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उल्टा कर दूँ, कभी सोचा आपने 30 इक्वल टू z लिखें, ये तो गड़बड़ हो गया ना। कांस्टेंट में कुछ नया साइन थोड़ी ना कर पाएंगे, 30 को कुछ किसी और से रिप्लेस नहीं कर सकता मैं, 30 30। तो यहाँ पर ये जो आया, ये कौन सा एरर आया, सिंटेक्स एरर। ठीक है, उसी तरह से मैंने प्रिंट लिखा, शुरू तो किया लेकिन हमने एक तरफ शुरू किया राम, और मैं बंद करना भूल गया, डबल कोटेशन, मैंने ब्रैकेट बंद किया, पैरेंथेसिस लगाया, मैंने किया एंटर। देखिए फिर से क्या आया, सिंटेक्स एरर। अब सिंटेक्स एरर की वैल्यू आपको पढ़नी पड़ेगी, सब हर बार अलग आए, कांट असाइन अ लिटरल, ई ओ एल एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल, सब कुछ बता रहा भाई कि किस कारण से आ रहा है, बट एक्चुअल में जो एरर आया है वो कौन सा है, सिंटेक्स एरर है। तो दो एरर तो आपको आज याद कर लेनी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सब तरह की एरर आपको समझ में आएंगी। सिंटेक्स एरर क्या है, वैल्यू एरर क्या है, नेम एरर क्या है, ठीक है, इंडेक्स एरर कब आएगी, की एरर कब आएगी, ई ओ एल कब आएगा, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। अभी आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई ना भाई। क्या चीज़ हमने देखा कि वी कैन ओनली राइट द एक्सप्रेशन कांस्टेंट और एनी फंक्शन और एनी स्टेटमेंट विच आर ऑलरेडी डिफाइंड, और या फिर हमने उनको पहले डिफाइन कर दिया है। अगर कोई ऐसा चीज़ लिखेंगे जो डिफाइंड नहीं है तो क्या मिलने वाला है, नेम एरर। अगर हम ऐसा कुछ लिखते हैं जो सिंटेक्स को ओवरकम कर रहा है, गलतियां हो रही हैं लिखने में, वो क्या कहलाएगा, सिंटेक्स एरर कहलाएगा। चलिए तो इसी बहाने एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। अगर मैंने प्रिंट का टीटी लिख दिया और राम लिखा, अब सोचिए जरा कि ये सिंटेक्स एरर होगा या फिर नेम एरर। ध्यान से सोचिएगा, सिंटेक्स एरर होगा या फिर नेम एरर, क्या हो सकता भाई, यानी सजेशंस। हाँ, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये सिंटेक्स एरर होगा, कुछ को लग रहा होगा नेम एरर होगा, है ना। अब ये सिंटेक्स एरर नहीं है भाई, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ड्राम भी सही लिखा हुआ, ब्रैकेट भी क्लोज है, लेकिन एक्चुअली ये है ही नहीं। प्रिंट डबल टी नाम से कुछ है क्या, जब कुछ नहीं है, पहले से डिफाइंड ही नहीं है, तो क्या मिलने वाला है, नेम एरर मिलने वाला है। जब प्रिंट टी टी है ही नहीं, नॉट डिफाइंड है, तो क्या मिलने वाला है, नेम एरर। फिर आपने, चलिए अब दोनों मिक्स कर लेते हैं, मैंने नेम एरर भी रखा और मैंने सिंटेक्स एरर भी कर दिया, हमने इधर कोटेशन बंद नहीं किया। अब क्या है, एक बार में केवल एक ही एरर थ्रो होगी, याद रखिएगा, जो पहली एरर मिलेगी वही थ्रो हो जाएगी, जो पहली एरर मिलेगी। पहली एरर क्या मिलने वाली यहाँ पर, नेम एरर। ओहो, पहली एरर नेम एरर नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, पहली एरर यहाँ पे क्या मिलने वाली है, सिंटेक्स, क्योंकि सिंटैटिकली जैसे मैं एंटर करूंगा सबसे पहले पाइथन ये देखेगा कि ये लाइन करेक्टली फॉर्म्ड है कि नहीं। ये ई एल एंड ऑफ लाइन मिल गया इसको, ये चेक ही नहीं कर पाया। तो ये, हाँ यहाँ पर ध्यान रखेंगे, थोड़ा कई बार मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर।
पहले देखा जाए तो सिंटैटिकली आपका एक्सप्रेशन ही पूरा नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर क्या गया, सिंटेक्स एरर। और अगर ये एक्सप्रेशन पूरा होता तब वो इसे एग्जीक्यूट करने जाता, और जब एग्जीक्यूट करता तो पता चलता अरे ये तो है ही नहीं मेरे पास, तो तब वो दिखाता नेम एरर। तो पहले वो देखेगा फॉर्मली लिखा हुआ है कि नहीं, अगर फॉर्मली लिखा हुआ तो देन ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, देन उसे ढूंढेगा कि इसका मतलब क्या है, और जब मतलब नहीं पता होगा तब वो दिखाएगा नेम एरर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। कितनी चीज़ें क्लियर हो गई भाई? देखिए कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर ऑलरेडी नोट्स जो आपको कल भेजा हुआ है ना, उस पर लिखा हुआ रखा है, मैं उसके साथ साथ ही चल रहा हूँ, मैं उसे ओपन भी कर लेता हूँ ताकि कोई चीज़ छूटने ना पाए। इसी बहाने दो चीज़ें हो जाएंगी, एक तो आपको नोट्स भी साथ साथ पढ़ लेंगे आप, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चों को घर पे टाइम ही नहीं लगता पढ़ने का, तो यहीं से आपकी चीज़ें कंप्लीट होती जाएंगी। ये सब कुछ बता दिया है, यही चीज़ मैंने यहाँ बताई है। देखिए एक चीज़ और हमने यहाँ पे बताई है, अच्छा खोल लिया मैंने नोट्स। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू, यहाँ पे चले जाते हैं, देखिए कुछ ऐसे कांस्टेंट हैं जो हमने बनाए हैं, सॉरी हाँ, प्री डिफाइंड है, कुछ ऐसे होंगे जो हम बनाएंगे। अगर मैं यहाँ लिखूंगा ट्रू, PRUE, ट्रू, ट्रू मतलब सही, लेकिन ये ट्रू नाम से ना तो ये स्ट्रिंग है ना ही कोई पहले से बना, तो ये नेम एरर दिखाएगा। देख रहे हैं आप क्या दिख रहा है, नेम एरर। लेकिन अगर मैंने इसी को TRUE लिखा तो इट्स अ कीवर्ड इन पाइथन। पाइथन में तीन ऐसी वैल्यू हैं जो कि डिफाइंड है, ट्रू, फॉल्स एंड नन। ठीक है, ट्रू, फॉल्स एंड नन, ये हम डेटा टाइप जब पढ़ाएंगे, कीवर्ड पढ़ाएंगे तब उसको बताएंगे। लेकिन अभी क्योंकि बात हो रही है एरर की, तो बता दूं यहाँ पे ट्रू नाम से जिसका T कैपिटल है, केस सेंसिटिव होता है पाइथन, केस सेंसिटिव है, दैट मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि लोअर केस या अपर केस में ही लिखा जाएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, जो भी एक्सप्रेशन, जो भी कीवर्ड जिस केस में दिए गए हैं, अगर कोई का पहला कैरेक्टर कैपिटल है तो आपको कैपिटल में ही लिखना है, किसी का सारा लोअर है तो उसे लोअर में लिखना है। तो जो स्टेटमेंट जिस केस में दिया गया है आपको उसी केस को फॉलो करना पड़ेगा। ट्रू एक यहाँ पर लिटरल बना हुआ है जिसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल है। अब अगर आप इसे लिखेंगे तो यहाँ पर एरर नहीं आएगी, बल्कि इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, ट्रू की वैल्यू ट्रू है। उसी तरह से अगर आप फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स, तो इसके लिए भी फॉल्स लिखा हुआ आएगा। इसके अलावा आप एक वर्ड और याद रखेंगे, नन, एन कैपिटल है, नन मतलब नथिंग, इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा ट्रू लिखूं, देखिए एक बार देख चुके आप, ये वाला ट्रू नहीं चला है, लेकिन अगर मैं सिंगल कोटेड ट्रू लिखता हूं तो देन इसका मतलब नाउ इट्स अ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, अब ये वैल्यू बन गया क्योंकि मैंने सिंगल कोट लगा दिया दोनों तरफ। अब यहाँ पे लिखेंगे तो ट्रू प्रिंट होगा ये। अब ये नेम एरर नहीं दिखाएगा, कब दिखा रहा था, जब मैं ना तो सिंगल कोटेशन लगा रहा था ना ही कैपिटलाइज करके लिख रहा था। ठीक है, तो ना तो वो हमारा कांस्टेंट बन रहा था ना ही पहले से डिफाइंड था, तो क्या दिख जाएगा अभी, नेम एरर आ गई, नेम एरर। तो इसी तरह से फॉल्स में भी है, फॉल्स पहले से बना नहीं है ये वाला स्मॉल केस वाला, तो यहाँ पे नेम एरर। अगर मैंने इसको रख दिया सिंगल कोट या डबल कोट में तो मैसेज की तरह प्रिंट होगा, या फिर इसका F कैपिटल कर दिया तो भी ये प्रिंट हो जाएगा फॉल्स। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कहाँ गई मेरी फाइल। हम्म, चलिए, वर्किंग विथ नंबर, कुछ हम नंबर के साथ एक्शन करना सीख लेते हैं। नंबर के साथ बेसिकली हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कुछ आपको पता है, जो पता नहीं उन पे चर्चा करते हैं। 5 + 6 पता है आपको, 5 × 3 पता है, 15 आ गया। स्पेशल क्या है, 5 ÷ 3 अगर आप करते हैं, अदर लैंग्वेज अगर आप पढ़ के आ रहे हैं, सी पढ़ा होगा आपने, C++ अगर पढ़ा हो, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है कि दो इंटीजर अगर हैं तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर आएगा। मतलब अगर 5 ÷ 3 होता, ना ही 5 फ्लोट होता ना ही 3 फ्लोट होता, तो रिजल्ट सिर्फ क्वेश्चन आता, दैट मीन्स 3 2 6 ज़्यादा हो रहा तो 3 1 3 आता, दैट मीन्स यू विल गेट ओनली 1। लेकिन पाइथन में जब आप कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्लोटिंग पॉइंट या डबल फॉर्मेट, ये डबल डेटा टाइप में आता है। फ्लोटिंग मतलब रियल नंबर पॉइंट के साथ ही आएगा। तो यहाँ पर आप जब स्लैश लगाएंगे तो रिजल्ट आपको पॉइंट में मिलेगा। देखिए 1.6666666666667। ठीक है, अगर आपको किसी भी टाइम पर, किसी भी पॉइंट पर पॉइंट नहीं चाहिए, किसी भी जगह पर, तो पाइथन हमें एक अलग ऑपरेटर देता है, इंटीजर डिवीजन या फ्लोर डिवीजन। फ्लोर, ऊपर वाला फ्लोट है, नीचे वाला फ्लोर, डबल स्लैश लगाइए और आप 3 लिख दीजिए। नाउ यू विल गेट ओनली द क्वोशेंट, दैट इज 1। अब इसमें तो रिमाइंडर भी निकला होगा,
भाई 3 वन जा 3, क्या बचा 2। तो रिमाइंडर के लिए एक ऑपरेटर होगा मॉडुलस या परसेंट का सिंबल चलता है, सिंबल हम परसेंट का लगाएंगे बट इट इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑपरेटर या मॉड्यूलो। ठीक है। दिस रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, डिवीजन के बाद क्या बच रहा है ये बताएगा। तो क्या बचेगा भाई 2। सेम वे अगर मैंने 2 मॉड 4 मॉड 2 लिखा, कोई मुझे बता सकता है इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 आएगा या 0 या 1, क्या मिलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड जो रिमाइंडर है वो बताइए। तो 2 टू ज़ा 4 पूरा पूरा कट गया, अब कुछ बचा ही नहीं, 0 बचा, तो यहाँ क्या मिलेगा 0। क्लियर। एंड वन मोर ऑपरेटर डबल स्टार, डबल स्टार इज नोन एज एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, और इसको पढ़ते क्या है टू द पावर। तो 2 टू द पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या मिलेगा भाई 8। 3 टू द पावर 2, 3 इंटू 3 क्या मिलेगा 9। 3 टू द पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। क्लियर। तो ये कुछ ऑपरेटर हैं जो कि ऑपरेटर में फिर से रिपीट होंगे, तो बिल्कुल नहीं घबराइएगा कि एक ही दिन में इतना नहीं समझ में आएगा। ये मैं आपको ओवरव्यू समझा रहा हूँ अभी। बार बार ये ऑपरेटर रिपीट होंगे और ऐसी इतनी बार रिपीट होंगे, इतने सारे एक्सप्रेशन, इतने सारे रिजल्ट, इतने सारे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, सब कुछ याद हो जाने वाला है। ओके। तो मूविंग टू द नेक्स्ट, ये सब चीज़ें आपको बता दी मैंने। अगर आपके पास देखिए विड्थ इक्वल टू 20 लिखा, हाइट इक्वल टू 5 इंटू 9 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये असाइनमेंट चल रहा है। अगर आप असाइन करते तो यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होती, आपने फिर असाइन की, कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। लेकिन जब यहाँ पर आपने एक्सप्रेशन लिखा विड्थ इंटू हाइट, तो क्योंकि यहाँ असाइनमेंट नहीं है, ये एक्सप्रेशन बन गया, तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो विड्थ 20 था, 5 इन लेंथ, हाइट क्या थी 5 इंटू 9 दैट मीन्स 45, तो 45 इंटू 20 क्या मिला 900। ओके। देखिए ट्राई टू एक्सेस अनडिफाइंड वेरिएबल, अगर आप ट्राई करेंगे तो क्या मिलने वाला, नेम एरर, ये बता चुका हूँ मैं आपको। अगर आप कोई बड़ा एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो जैसे मैथमेटिक्स में बॉड मास चलता है, जैसे मैंने लिखा 5 प्लस 2 इंटू 3, तो यहाँ उसी रूल से काम करना है। पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट मीन्स 2 3 जा 6, देन 6 प्लस 4 क्या मिलने वाला है 10। ये नहीं कर देना भाई कि 6 प्लस 4 प्लस 2 हो गया 6 और 6 इंटू किया 3 तो 18 मिल गया, नहीं। तो यहाँ पे पैमडा चलेगा, आगे बताऊंगा मैं पैमडास क्या होते हैं। और बिल्कुल बोर्ड मास जैसा चलता है पैमडा, मतलब पहले पैरेंथेसिस, ठीक है, देन देन एक्सपोनेंशियल, देन उसके बाद आपका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, इस तरह से चलता है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी फिलहाल आप यही देखिएगा कि यहाँ पर बोर्ड मास जैसे सब कुछ है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। चलिए एक स्पेशल वेरिएबल और आपको बता दूं जो कि पहले से डिफाइंड होता पाइथन में, अंडरस्कोर। ये केवल और केवल इंटरेक्टिव मोड पे काम करेगा, स्क्रिप्ट मोड पे ये वेरिएबल काम नहीं करता है। ठीक है। कौन सा, अंडरस्कोर प्री डिफाइंड है। काम क्या है इसका, ये आपको बताएगा लास्ट या लास्ट प्रिंटेड वैल्यू, जो आपकी लास्ट वैल्यू जो भी प्रिंट होती है वो जाके कहाँ स्टोर हो जाती है, अंडरस्कोर में। देखिए लास्ट वैल्यू क्या प्रिंट हुई है 10, तो इसको अगर मैं अंडरस्कोर को प्रिंट करूंगा तो क्या मिलने वाला है 10। फिर मैंने 40 लिखा 40 मिला, 20 लिखा 20 मिला, 100 लिखा 100 मिला, फिर मैंने अंडरस्कोर किया तो देखिए भाई आखिरी में क्या प्रिंट हुआ है 100, तो आपको क्या मिलने वाला 100। फिर अगर आपसे कोई पूछे इक्वल टू 30 लिखा, बी इक्वल टू आपने 20 लिखा, सी इक्वल टू 40 लिखा, फिर मैं लिखा अंडरस्कोर, क्या मिलेगा बताइए जरा। 30 20 40, ये कुछ और। हम्म। कुछ बच्चों को यहाँ लगेगा 40, कुछ बच्चे फट से बोलेंगे 40 आएगा, लेकिन क्या भाई 40 प्रिंट हो रहा है, नहीं ना, प्रिंट तो क्या हुआ था हमारा 100, तो 100 ही अंडर स्कोर में अभी भी। तो यहाँ पे जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो क्या मिलेगा 100। ठीक है, तो जो भी लास्ट वैल्यू प्रिंट हुई है वही मिलने वाली है। लेकिन ये तभी तक काम करेगा जब तक आपने इसे किसी दूसरी वैल्यू से असाइन नहीं किया। अगर गलती से आपने अंडर स्कोर इक्वल टू 100 लिख दिया, अंडर स्कोर इक्वल टू 1 लिख दिया, तो अब ये अपनी प्रॉपर्टी को खो देगा। दैट मीन्स अब ये लास्ट वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, बल्कि हर बार ये 1 ही प्रिंट करेगा। ठीक है। तो जस्ट लाइक अदर वेरिएबल, जैसे आप ए बनाते हैं बी बनाते हैं, उसी तरह से आप अंडर स्कोर को भी ओवरराइट कर सकते हैं। अब अगर इसको पुराने स्टेट पे लाना है तो आपको इस विंडो को एक बार बंद करना होगा, फिर पाइथन को चालू करना पड़ेगा, तो अगेन उसकी प्रॉपर्टी वापस आ जाएगी। ठीक है।
एक काम और करूँगा, ये सारा जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ कंट्रोल ए करके कॉपी करके आपको एक फ़ाइल में जो ये आपकी फ़ाइल है इसमें पेस्ट करके दे दूँगा। पूरा का पूरा पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर। अब जो एरर है ताकि वो एरर भी एज़ इट इज़ वहाँ छप जाएगी। आप इसे जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर ये लिखने से ऐसे एरर आई थी। ठीक है? तो एज़ इट इज़ ये पूरी फ़ाइल कॉपी करके आपको मिलने वाली है। इवन मैंने बना दी है और मैंने सेंड भी कर दी है, बट ये मैंने कहा ना ये रिकॉर्डेड क्लास है। एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी जो रियल क्लास थी वो आज टेक्निकल इशू के कारण रिकॉर्ड नहीं हो पाई। ओके, तो चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, लाइन एंड इंडेंटेशन। लाइन्स एंड इंडेंटेशन क्या कहता है पाइथन में कि अगर आप स्क्रिप्ट मोड में काम कर रहे हैं, अभी हम सारा काम स्क्रिप्ट मोड की बात कर रहे हैं, तो वी कैन राइट ओनली सिंगल लाइन ऑफ कोड एट अ टाइम। मैंने लिखा हेलो, और हेलो के बाद अगर मैं नीचे प्रिंट लिखूं तो मैं जैसे एंटर करूंगा ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, वेट नहीं करेगा हमारा। ये देखिए हेलो आ गया। मैं चाहता हूँ हेलो लिखूँ, देन वेलकम लिखूँ, देन हाई लिखूँ, देन मैं एंटर करूँ तो ये मैसेज आए, 3 मैसेज। तो ऐसे अभी नहीं है पॉसिबल, उसका तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे हो सकता है ऐसा पॉसिबल। एंड इन तो अगर आपको मल्टीपल लाइन लिखनी है एक साथ, तो देखिए आपको मल्टीपल लाइन नहीं, मल्टीपल, अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट लिखने हैं एक ही लाइन पर, तो यू हैव टू यूज सेमी कॉलन बिटवीन देम। आपने सेमी कॉलन लगाया, देन प्रिंट हमने लिखा वेलकम। देखिए एंटर नहीं करना आपको, याद रखेंगे। देन आपने लिखा वेलकम एंड देन अगेन सेमी कॉलन, देन हमने प्रिंट लिखा वेलकम टू जिस्ट। कितनी लाइन, कितने एक्सप्रेशन है? 3। तो 3 एक्सप्रेशन है, मैंने एक ही लाइन पे लिख दिया तीनों एक्सप्रेशन को। 3 फंक्शन है प्रिंट के, लेकिन अभी तक एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुए? क्योंकि मैंने एंटर की प्रेस नहीं किया। बीच में क्या लगाना कंपलसरी है भाई? सेमी कॉलन। तो देखिए मैंने किया एंटर, हेलो आया, हेलो के बाद वेलकम आया, वेलकम के बाद टू जिस्ट आया। एक चीज़ और आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ प्रिंट ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पर जा रहा है, मुझे स्लैश एन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है जैसे कि अदर लैंग्वेजेस में होता है। यहाँ पर जितनी बार हम प्रिंट करेंगे हर बार न्यू लाइन पे प्रिंट होगा। तो सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, लेकिन आपको अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखना है सिंगल लाइन पर, तो आपको क्या लिखना है? सेमी कॉलन का यूज़ करना है। इट इज़ ऑल्सो अ रूल। ठीक है, तो हमने लिखा वी कैन यूज सेमी कॉलन टू राइट मोर देन वन स्टेटमेंट इन अ लाइन। अब जो बच्चे सी पढ़ चुके हैं उनको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है। सी में किसी भी लाइन को टर्मिनेट करने के लिए सेमी कॉलन लगाना ही पड़ता है। मतलब अगर मैं सिंगल लाइन भी लिख रहा हूँ तो आपको सेमी कॉलन लास्ट में लगाना है, अदरवाइज एरर आती है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में सेमी कॉलन लगाना कंपलसरी नहीं है किसी भी लाइन के बाद, सिर्फ और सिर्फ तब लगाना है जब आपको एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन लिखनी है एक साथ तब। अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन को अलग अलग लिखना चाहते हैं तो आप सिंपली अलग अलग लाइन पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 3 बार हेलो नहीं लिख सकता था मैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्टिव मोड में हूँ। जैसे एंटर करता हूँ मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर यही चीज़ मुझे स्क्रिप्ट मोड में लिखनी होती तो दिक्कत ही नहीं होती। ये देखिए मैं यहाँ पे 3 बार मैंने प्रिंट लिखा भी था, कोई कुछ भी रन नहीं हो रहा, क्योंकि भाई रन तो तब होगा ना जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अभी तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है ही नहीं, अभी तो यहाँ पे बन रहा था। ओके, अब आते हैं मल्टी लाइन। अगर मुझे एक से ज़्यादा लाइन पे लिखना ही है, मेरी जिद ही है। चलिए एक चीज़ और समझा दूँ मैं यहाँ पर। अगर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, अगर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया तो क्या होगा? तो भाई सिंटैक्टिकली गलत हो जाएगा। गलत हो गया तो गलत होगा तो सिंटैक्स एरर। ये देखिए क्या मिल गया? सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एक से ज़्यादा लाइन पे एक्सपेंड करना ही है, मुझे एक लाइन पे नहीं लिखना, तो चलिए एक तरीका और बता देता हूँ। लास्ट में आपको स्लैश लगा देना है, देन एंटर करना है। स्लैश लगाया, एंटर किया, तो दैट मीन्स अभी आपको ये समझेगा ये कि आपका ये पुराना वाला ही एक्सप्रेशन, पुराना वाला जो स्टेटमेंट है कंटिन्यूएशन में है। लेकिन एक्चुअली कंटिन्यूएशन में नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा हो चुका है लो। तो इसको एक काम करेंगे, यहाँ पर सेमी कॉलन लगाएंगे ताकि ये वाला हमारा कंप्लीट हो जाए। देन हमने एंटर आया, एंटर लगाया, प्रिंट, यहाँ पर लिखा मैंने हाई। देन और मुझे लिखना है तो देखिए ध्यान से, लास्ट में क्या लगाना है? सेमी कॉलन, देन स्लैश। स्लैश ये बता रहा है कि आपका जो पिछला स्टेटमेंट है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब आप लिख सकते हैं न्यू लाइन पे, एग्जीक्यूट नहीं करेगा ये। देन मैंने प्रिंट लिखा वेलकम, फिर भी लिख दिया, और अब इस बार मैंने किया एंटर। तो देखिए हेलो आया, हाय आया, वेलकम आया।
एक चीज़ याद रखेंगे, सिंटैटिकली सही होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि आपने यहाँ पर लिखा तो, लेकिन यहाँ सेमी कॉलन भूल गए। आपने तो कहा न्यू लाइन पे लिख रहे हैं, और अभी सर ने कहा था न्यू लाइन पे जाना है तो सेमी कॉलन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम हमेशा याद रखें, हैं तो इंटरेक्टिव मोड में, केवल सिंटैटिकली हम न्यू लाइन पे लिख पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं एंटर करके लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कंटिन्यूएशन बना हुआ है। दैट मीन्स मैं एक ही लाइन पे लिख रहा हूँ। कंपाइलर तो नहीं, यहाँ पर इंटरप्रेटर है। मैं इंटरप्रेटर को ये बता रहा हूँ भाई कि मैं एक ही लाइन पे लिख रहा हूँ, लेकिन मैं उसको जो सिंगल लाइन पे लिख रहा हूँ केवल उससे मैं मल्टी लाइन पे ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने एक ही लाइन पे लिखा और सेमी कॉलन भूल गया तो क्या आएगा भाई, सिंटैक्स एरर आएगा। ये देखिए इनवैलिड सिंटैक्स। तो हमारा सिंटैक्स, हमारा जो लाइन है सिंटैटिकली सही होनी चाहिए। देन आप मल्टी लाइन पे जा सकते हैं, क्या लगाकर, स्लैश लगाकर। क्लियर है? तो एक से ज़्यादा लाइन पे जाना तो स्लैश। हाँ, आपको सेमी कॉलन कब नहीं लगाना, देखिए अब नहीं लगाना। मैंने लिखा 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाई, फिर मुझे अब नीचे लिखना है। तो अभी सेमी कॉलन नहीं लगाना, क्योंकि मुझे इसी लाइन को कंटिन्यू करना है। देखिए मैंने सिर्फ स्लैश लिखा और मैं नीचे आ गया। 2 + 3 इंटू के बाद हमने लिखा 5 डिवाइडेड बाई डबल स्लैश, डिवाइडेड बाई 5। इस डबल स्लैश का मतलब है इंटीजर डिवीजन, डिवाइडेड बाई 2 प्लस, फिर मैंने स्लैश लगा दिया। ये स्लैश का मतलब क्या है, कंटिन्यूएशन, अभी भी आपका एक्सप्रेशन खत्म नहीं हुआ है, +10। अब मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया सेमी कॉलन। सेमी कॉलन नहीं लगाया मैंने, सिंपली अब इसे कर दिया एंटर। होगा क्या भाई, अगर कोई पूछे ए में क्या रिजल्ट आया, तो आपको ए को ऐसे समझना, ए इक्वल टू क्या समझेंगे आप, 2 + 3 × 5। समझने के लिए आपको सिंगल लाइन में कर दीजिए, डबल स्लैश 2 + 10। ये समझिए, ये लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ उसे मल्टी लाइन पे लिख दिया है। एरर क्यों नहीं आई इस बार कि भाई सेमी कॉलन लगाओ, क्योंकि भाई एक एक्सप्रेशन खत्म थोड़ी ना हुआ है। पिछली बार क्या था, प्रिंट एक खत्म हो गया, मैं दूसरा प्रिंट लिख रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा क्या है कि भाई ए इक्वल टू खत्म ही नहीं हुआ, वही ए इक्वल टू लास्ट में जाके 10 पे जाके खत्म हुआ। हाँ, अगर इस वाले 10 के बाद मुझे दूसरा बी इक्वल टू लिखना होता, तब यहाँ सेमी कॉलन हमें लगाना पड़ता। अगर यहाँ पर बी इक्वल टू कोई नया एक्सप्रेशन लिखना होता तो, और अभी तो इसी का एक्सप्रेशन यहाँ खत्म हुआ भाई। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल और करा रहा हूँ और क्लियर होगा। तो चलिए यहाँ पर बताइए क्या रिजल्ट आएगा भाई, जल्दी जल्दी सोचकर, क्या आ सकता है रिजल्ट। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या चलेगा भाई, अब इसको आप चाहे तो 3 × 5 मान लें, या 5/2 मान लें। अब ये तो एग्जीक्यूट करने के बाद आपको समझ में आएगा। अगर पहले 3 × 5 होता है तो 15, 15/2, 2 × 7 = 40, 14 तो 7 आया। तो अब फ्लोटिंग पॉइंट में जाएगा नहीं, क्योंकि डबल स्लैश लगा है। 2 + 7 + 10, 2 + 7 हुआ 9, एंड 9 + 10 19। एक रिजल्ट तो ये बना। लेकिन अगर इसने 5 /2 किया पहले, तो ये आ जाएगा 2 × 2 = 4, 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब ये क्या बन जाएगा, 3 × 2 = 6, 6 + 2 8, 8 + 10 18। तो देखिए क्या आता है रिजल्ट। इसके लिए मुझे ए को प्रिंट करना पड़ेगा। 19 आया। ठीक है, 19 मतलब, हालांकि देखा जाए, मैं प्रायोरिटी जब समझाऊंगा तब समझा दूंगा कि इनटू और स्लैश में पहले क्या चलता है। एक्चुअली दोनों की प्रायोरिटी सेम है, एक जैसी है, कोई आगे पीछे नहीं चलता। अगर दो प्रायोरिटी सेम मिलती है तो फिर लेफ्ट टू राइट चलता है। जो पहले लिखा उसे पहले करो। पहले 5 × 3 किया 15, 15/2 किया 7 टाइम गया, 7 + 2 + 10। अब कोई भी आगे पीछे जोड़ लीजिए आप, तो हमेशा सेम प्रायोरिटी होगी, तो लेफ्ट टू राइट। कहीं पे राइट टू लेफ्ट भी चलेगा। ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए एक एग्जांपल और बता रहे हैं हम कंटिन्यूएशन का। क्या आपने लिखा, प्रिंट। अब प्रिंट के बाद आपने लिखा हेलो। अब आपको आगे नहीं लिखना, न्यू लाइन पे लिखना, तो आपको सेमी कॉलन नहीं लगाना, क्योंकि अभी तो प्रिंट खत्म ही नहीं करना आपको। आपने नीचे लिखा हेलो, हेलो फ्रॉम जस्ट टेक्नो सॉल्यूशन, फिर नीचे लिखना। देखिए फिर से मैंने स्लैश किया। अभी कोटेशन जब तक बंद नहीं होगा प्रिंट का, तब तक अभी हमारा प्रिंट कंटिन्यू चल रहा है, भोपाल। और अब मेरा प्रिंट यहाँ पर हुआ फिनिश। अब अगर दूसरा प्रिंट लिखना है तो देन मुझे सेमी कॉलन लगाना है, और अगर नहीं लिखना तो आप सिंपली एंटर कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ एक ही लाइन पे प्रिंट होगा भाई, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन ही लिखा हुआ है। सिर्फ मैंने अपने समझने के लिए न्यू लाइन किया। इंटरप्रेटर के लिए, पाइथन के लिए सब कुछ कैसे समझेगा पाइथन, सब एक लाइन पे लिखा हुआ है। क्लियर, तो स्लैश लगा देना है।
आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट इज इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज के मैंने लिखा प्रिंट, प्रिंट के बाद मैंने यहाँ पे लिखा हेलो। अब हेलो के बाद जब मैं न्यू लाइन पर आया तो मैं यहाँ से ना लिखूं बल्कि टैब लगा के आगे लिखूं, मतलब इस वाले पी के नीचे ना लिखकर इसका इंडेंटेशन से एक टैब आगे बढ़ गया मैं, तो ये बन गया इंडेंटेशन, एक टैब का इंडेंट मिल गया यहाँ पर। इंडेंटेशन कब लिखा जाता है? जब पाइथन में कोई भी कंडीशनल एक्सप्रेशन या कोई ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट लिखे जाएंगे, आगे बात मिलेगा आपको। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, जैसे मुझे कोई कंडीशन लिखनी है, अब मैंने लिखा इफ ए ग्रेटर देन बी है तो आपको ये काम करना है। तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि किसी दूसरे स्टेटमेंट के अंदर आ रहा है, एज अ चाइल्ड पार्ट आ रहा है, तब आपको उस जो चाइल्ड वाला पार्ट है उसे उस इंडेंटेशन के बराबर नहीं लिखना बल्कि एक इंडेंट आगे बढ़ा के लिखना है। जैसे अभी मैंने इफ नहीं पढ़ा बस समझा रहा हूँ मैं। तो लिखा इफ 10 ग्रेटर देन 20 या 10 ग्रेटर देन 5, अगर 10 बड़ा है 5 से तो इंडेंटेशन के लिए पहला रूल ये है कि जो उसका पेरेंट होता है, जहाँ से भी कहानी शुरू होती है वहाँ पे कोलन आना चाहिए। दैट मीन्स इसका मतलब है कि अब इस एक्सप्रेशन का कोई चाइल्ड पार्ट आने वाला है। चाइल्ड पार्ट मतलब जो भी आप लिखेंगे वो इस कंडीशन पर बेस्ड होगा। तो आप एंटर करेंगे तो देखिए पाइथन अपने आप इस कर्सर को पीछे नहीं ले जा रहा, कहाँ पे ले जा रहा है, इफ के आगे ले जा रहा है, ना ही इफ के नीचे ले जा रहा है, तो ये इंडेंटेशन है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो। तो अगर 10 बड़ा है 5 से तो ही हेलो प्रिंट होगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगा। नाउ द दिस लाइन इज द पार्ट ऑफ दिस कंडीशन, और मैंने फिर एंटर किया तो अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा हमारा प्रोग्राम, क्योंकि जब तक मैं इंडेंट को पीछे नहीं आ जाऊंगा ये कर्सर को, तब तक ये प्रोग्राम ये समझेगा कि अभी हम इफ के अंदर लिख रहे हैं। देन तो अब मैंने इंडेंटेशन किया, फिर मैंने लिखा प्रिंट। अब जितनी भी लाइन मैं यहाँ लिखूंगा वो तभी एग्जीक्यूट होंगी जब वो कंडीशन ट्रू होगी। फिलहाल कंडीशन ट्रू है, 10 ग्रेटर देन 5 है। हेलो और मैंने लिख दिया हाय। मैं पीछे गया और मैंने एंटर मारा, तो अब देखिए हेलो एंड हाय आ रहा है। लेकिन यही चीज़ देखिएगा, अगर मैंने इंडेंटेशन बरकरार नहीं रखा, मैंने इसे बैक करके पीछे कर दिया, इसे भी मैंने पीछे कर दिया, तो अब पीछे की बात ही नहीं करेंगे। अब तो ये देखिए जैसे मैंने इसको पीछे करके लिखा और मैं नई लाइन लिखने के लिए एंटर करूंगा, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इंडेंटेशन नहीं मिला उसे, तो उसे ये इंडिकेशन मिला ही नहीं कि प्रिंट इसके अंदर है। तो देखिए सिंटैक्स एरर आ गया, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। जब कहीं भी कोलन लग जाएगा, समझ लीजिए पहचान क्या है, जब कहीं भी कोलन लग जाएगा तो कोलन के बाद जो भी लिखा जाएगा, जितना भी उस पार्ट आप लिखना चाहते हैं उस सूट के अंदर या उस कंडीशन के अंदर, वो सारा आप इंडेंट लगा के लिखेंगे, मतलब उसके आगे लिखेंगे कम से कम 4 स्पेस आगे बढ़ाकर या सिंपल एक टैब लगाकर। और जब आपको लगेगा कि हाँ अब इस इंडेंट से मुझे बाहर निकलना है, या मुझे अब इस या इस ब्रैकेट के अंदर या इस ब्लॉक के अंदर मुझे कुछ नहीं लिखना, तो आप इंडेंट को बैक स्पेस से पीछे ला लेंगे। आगे प्रैक्टिस जब करेंगे तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, डोंट वरी। अभी केवल सिंटैटिकली समझ रहा हूँ मैं पाइथन को, ठीक है, केवल सिंटैक्स आपको समझा रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो इंडेंटेशन मिलेगा जब आपको कोई सूट बनाना होगा, दैट में ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट बनाना होगा। मल्टी लाइन स्टेटमेंट, ये देखिए अभी मैंने बताया स्लैश लगा देंगे मल्टी लाइन हो जाएगा। कुछ यहाँ पर और भी चीज़ें मिलेंगी आपको जो आगे बताऊंगा। पाइथन डेटा स्ट्रक्चर जिसमें लिस्ट होगा, टपल होगा, डिक्शनरी होगा, सेट होगा, इसको आगे डिस्कस करेंगे। कोटेशन इन पाइथन, देखिए कोटेशन की ज़रूरत पड़ती है जब हम स्ट्रिंग बनाते हैं। जब भी हम स्ट्रिंग के साथ काम करेंगे तब मुझे कोटेड स्ट्रिंग लिखनी होती है, क्योंकि स्ट्रिंग बिना कोटेशन का नहीं बनता। ए इक्वल टू में राम लिखूंगा एरर आएगा भाई, क्योंकि राम पहले से कुछ नहीं है, ए भी पहले से कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये राम को मैं कांस्टेंट बना दूं, सिंगल कोटेशन लगा दूं, तो ये राम बन जाएगा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग बन जाएगा तो कोई एरर नहीं आएगी। अभी एरर आ गई, देखिए नेम एरर, राम इज नॉट डिफाइंड। इक्वल टू मैंने सिंगल कोट में लिखा राम, ए को प्रिंट किया, राम आ गया। ए इक्वल टू मैं डबल कोट में लिख सकता हूँ राम। देखिए यहाँ पे 3 तरह के कोटेशन चलेंगे पाइथन में, सिंगल कोटेशन भी काम करेगा, डबल कोटेशन भी काम करेगा स्ट्रिंग बनाने के लिए, सिंगल कोटेशन एंड डबल कोटेशन, ठीक है। और एक और एक्स्ट्रा तरीका है ट्रिपल कोटेशन, कोटेशन कोटेशन कोटेशन, रमेश कोटेशन कोटेशन कोटेशन, ठीक है। तो 3 तरीके हो गए। ए इक्वल टू सिंगल कोट का भी ट्रिपल टाइम लगा सकता हूँ मैं, रमेश कुमार एंड कोटेशन 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 सिंगल कोट। स्ट्रिंग लिखने के 3-4 तरीके हैं, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल टाइम सिंगल कोट, या फिर ट्रिपल टाइम डबल कोट। अब इनमें अंतर क्या है?
देखिए, अगर आप सिंगल कोटेड लिख रहे हैं तो सिंगल कोटेड के अंदर अगर आपको अगेन कोई मैसेज को भी सिंगल कोट में दिखाना है, मैं लिखा रमेश या रमेशाज किचन लिखना है या शॉप लिखना, तो आप नहीं लिख सकते, एरर आएगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ रमेशाज लिख दूँ तो ये एरर दिखाएगा, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो ये जो सिंगल कोट यहाँ शुरू हुआ था यहाँ खत्म हो गया। अब ये वाला जो सिंगल कोट है इसका स्टार्टिंग ही नहीं मिल रहा है इसको, तो देखिए सिंटैटिकली इसको अलग अलग करके देखिए, रमेश यहाँ पे फिनिश हो गया, इसके बाद ये वाले का तो सिंटैक्स कहीं शुरू ही नहीं हुआ सिंगल कोट, तो इसलिए आप सिंगल के अंदर सिंगल प्रिंट नहीं कर सकते। देखिए ये आ गई कौन सी, सिंटैक्स एरर। उसी तरह से आप डबल के अंदर डबल प्रिंट नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, इन्वर्ट करेंगे। आपको जब सिंगल कोट लगाना होगा अंदर तो आप बाहर वाले को डबल कोट में कर दीजिए। ओके, इसको देखिए मैंने किया डबल कोट में, मैंने एक को प्रिंट किया तो रमेश आज शॉप आ गया। तो डबल कोट के अंदर सिंगल कोट कर सकते हैं। अगर आपको अंदर डबल कोट चाहिए तो बाहर वाले को सिंगल कोट में लिख दीजिए, जैसे आई हैव डन DCA फ्रॉम जिस्ट। जिस्ट मुझे डबल कोट में चाहिए, तो डबल कोट में लिख सकता हूँ बशर्ते कि वो पहले मैंने किस पे रखा हो, सिंगल कोट के अंदर। तो अब देखिए मैंने लिखा ये आई हैव डन DCA फ्रॉम जिस्ट। जिस्ट अपने आप में डबल कोट में आया, लेकिन मैं डबल कोट के अंदर डबल कोट नहीं लगा सकता, तो इस तरह से मैंने इनको मिक्स कर लिया। तीसरा है ट्रिपल कोट। ट्रिपल कोट के दो काम है, एक तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखने के लिए। अभी हमने क्या देखा, मल्टी लाइन नहीं देखा, अभी हमने देखा सिंगल को मल्टी लाइन पे कैसे लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा हेलो, देन मैंने लिखा स्लैश रमेश, तो ये देखने के लिए मल्टी लाइन है, लेकिन पाइथन के लिए हेलो रमेश इकट्ठा लिखा हुआ है, क्योंकि इस वाले स्लैश का मतलब न्यू लाइन नहीं है, इस वाले स्लैश का मतलब है कंटिन्यूएशन, एक ही लाइन पर है। दैट मीन्स अगर मैं एक को लिखूंगा तो क्या मिलेगा, रमेश, अगर एक को प्रिंट करूंगा तो भी मिलेगा हेलो रमेश, मतलब सब कुछ सिंगल लाइन पे मिल रहा है। लेकिन अब मैं एक्चुअली अगर मल्टी लाइन लिखना चाहता हूँ कि स्ट्रिंग ही मल्टी लाइन हो, तब आप लिखेंगे ट्रिपल कोटेशन। 3 बार लिखा, हमने लिखा हेलो, और मैं बिना कोई स्लैश स्लैश लगाए सीधे आ रहा हूँ रमेश, फिर मैं एंटर किया हाउ आर यू। अब मैंने ट्रिपल कोट कर दिया बंद। ठीक है, देखिए बिना स्लैश लगाए मैं न्यू लाइन पर चला गया। लेकिन अगर ये डबल कोट या सिंगल कोटेड स्ट्रिंग होती तो जैसे मैं एंटर करता तो एरर आ जाता, सिंटैक्स एरर, कह रही भैया आपका तो कोटेशन क्लोज ही नहीं है और आप न्यू लाइन पे चले गए। तो करके दिखाता हूँ। तो देखिए अगर मैं अभी ए को प्रिंट करूंगा तो प्रिंट हो रहा है, बट स्लैश एन दिख तो एक ही लाइन पर आपको अभी भी, बट यहाँ बीच में एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया स्लैश एन, दैट विल बी ट्रांसलेटेड व्हेन वी प्रिंट इट यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट। अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट लगाकर ए को लिखते हो तो ऑटोमेटिकली ये न्यू लाइन पे प्रिंट होंगे। देखिए हेलो रमेश हाउ आर यू। ठीक है, तो मुझे प्रिंट के साथ प्रिंट करना होगा, अदरवाइज वो वहां पर स्लैश एन लगा लेगा, ये इंडिकेशन करने के लिए कि यहाँ से लाइन चेंज है। अब अगर मैं मल्टी लाइन पे लिखता है ए इज इक्वल टू, तो देखिए मैंने लिखा राम, और अगर मैं बिना कोटेशन को बंद किए एंटर कर देता, स्लैश भी नहीं लगाता, ये बन जाता सिंटैक्स एरर। आ गया। और थोड़ी देर पहले मैंने भी डिस्कस किया था, पहले वो सिंटैक्स को देखेगा, सिंटैक्स अगर सही साठ है तो फिर वो नेम को देखेगा, इस तरह चलता है, तो यहाँ सिंटैक्स ही गलत हो गया। तो आप सिंटैक्टिकली नहीं लिख सकते मल्टी लाइन में जब तक आप स्लैश 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 नहीं लगाएं, और अगर आप स्लैश लगाते भी हैं तो सिर्फ लिखने के लिए मल्टी लाइन होता है, एक्चुअली मल्टी लाइन असाइन नहीं होता। तो मल्टी लाइन असाइन करना तो सिंपली राइट इनसाइड द ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग एंड टू राइट द कमेंट। कमेंट्स कब मिलेंगे, जब आपको स्क्रिप्ट वही पढ़ाऊंगा, तो स्क्रिप्ट के मोड के अंदर आपको बताऊंगा कमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कमेंट्स के लिए अभी थोड़ा सा वेट करिए, आगे बढ़ते हैं। कमेंट्स इन पाइथन आज बना हुआ है, लेकिन अगली क्लास में बताएंगे। कमेंट्स आर द लाइन ऑफ स्टेटमेंट विच आर नॉट एग्जीक्यूटेड एट द विद द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट। एक चलिए बता ही देते हैं, जैसे इक्वल टू मैंने 20 लिखा, अब ये मैं ए में 20 असाइन कर रहा हूँ, ये मुझे लिख के बताना है किसको, यूजर को, किसी को। सपोज कि मैं राइटर हूँ, मैं कोई किताब लिख रहा हूँ, किताब में कोई कोड लिख दिया और उसको कॉपी करके आप चला रहे हैं, लेकिन इस कोड का मतलब मुझे डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो इसके बगल पे मैंने हैश लगाया एंड यहाँ पे लिखा द वैल्यू ऑफ ए इज 20। तो ये जो लाइन मैंने लिख दी द वैल्यू ऑफ ए इज 20 हैश के साथ लिख दी, तो नाउ इट्स बिकम कमेंट। ठीक है, कमेंट है, दैट मीन्स अगर ए को प्रिंट करेंगे 20 ही प्रिंट होगा, इस लाइन को इग्नोर करेगा, ये कहलाएगी सिंगल लाइन कमेंट। तो कमेंट्स आर सम description about the code which can be written either in single line or in multiple line. For writing comment in single line, simply use the hash symbol, then write your comment जो भी आपको लिखना है,
और अगर आपको मल्टी लाइन लिखना है तो ट्रिपल कोटेशन लगाना है। बस इतना सा है कमेंट। ओके, सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी हो गया है। अब देखिए बाकी जो चीज़ें थी आपको पढ़नी है भाई। क्या है थोड़ी थ्योरी, पाइथन रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है। मैं ये फाइल पहले भी भेज चुका हूँ, फिर से एक बार कह रहा हूँ आप इनको पढ़ लीजिएगा, ताकि जितना स्ट्रांगली कॉन्सेप्ट मजबूत होगा उतना पढ़ने में मज़ा आएगा। आईडीई क्या होता है, फ्रेमवर्क क्या होता है, तो आईडीई क्या होते हैं आप पढ़िएगा। कुछ कुछ आईडी हैं जिस पे हम काम करेंगे, जैसे पाईजाम आईडी होता है, स्पाइडर होता है। तो आप इस बार पढ़िए, पढ़ने के बाद हम डाउट आपका क्लियर करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार आप पढ़ लीजिए इनको। लाइब्रेरीज क्या होती हैं, कौन कौन सी लाइब्रेरी हैं, इनका क्या मतलब है। देन फ्रेमवर्क क्या होते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है पाइथन के जो हमें सीखना चाहिए। देन उसके बाद एपीआईज क्या होती हैं, ये आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा। देन पाइथन के डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से है, जैसे अभी पिछली क्लास में हमने देखा था भाई एनाकोंडा होता है। देन विंक आई पाइथन होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे पाई पाई होता है, टिनी पाइथन होता है, विन पाइथन, ये सब क्या है इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दीजिए। देन डिफरेंट एप्लीकेशन एरिया क्या है, डेटा साइंस क्या है, डेटा एनालिसिस क्या है, देन मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ है। तो आई होप आप इसे स्टडी कर सकते हैं, और स्टडी करने के बाद कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आशा कर सकता हूँ भाई कि आपको क्लास समझ में आएगी। कोई भी दिक्कत हो आपको, किसी भी टाइम पर कोई समस्या हो तो आप ग्रुप में मैसेज करिए मुझे। मैं एज पॉसिबल जितना जल्दी होगा आपको रिप्लाई दूंगा, और अगली क्लास में उसको निश्चित रूप से ही क्लियर करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करिए, और कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में मुझे बताइए।